हम बेटा बेसिकली पढ़े हैं, पहला चैप्टर भी पढ़े हम क्लास 9 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्लास 9 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्लास 9 की बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हाँ, फिर हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, उस चैप्टर का नाम था सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, वो भी हम पढ़ चुके हैं, पूरा कर चुके हैं। ठीक है, आज आप बेटा बेसिकली बायोलॉजी की तीसरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की। हाँ, आप क्लास 9 की तीसरी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 की आप तीसरी चैप्टर आज पढ़ेंगे। हाँ, कौन सी चैप्टर? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3। हाँ, चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है वो है बायोडाइवर्सिटी। हाँ, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। हाँ, चैप्टर नंबर 3 का नाम है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना? इस बायोडाइवर्सिटी का पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी, ये हमारा पहला टॉपिक है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं या बायोडाइवर्सिटी को कैसे बयान करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन माना बयान करना। ठीक है, तो सिंपल बात है बेटा, बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है। जब भी बायोडाइवर्सिटी की बात आती है, जब भी आप इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, आपने पहले बेटा किस चीज़ को जहन में रखना है? अर्थ को जहन में रखना है। ठीक है, फर्ज करें, अज्यूम दिस इज योर अर्थ, अज्यूम दिस इज आवर अर्थ, दिस इज आवर अर्थ, अज्यूम दिस इज आवर अर्थ। ठीक है, आप क्या अज्यूम करेंगे कि ये हमारी जमीन है। अज्यूम दिस इज आवर अर्थ। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी की ब्रॉड एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी में हम करते क्या है। कोई मसला तो नहीं है ना? मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बायोडाइवर्सिटी में ये सोचो कि ये मेरी जमीन है। अब मैंने बोर्ड पे एक छोटी जगह बनाई, इस छोटी जगह को आप जमीन कंसीडर करें, वरना जमीन बहुत बड़ी है, वरना जमीन बहुत बड़ी है। अज्यूम दिस इज अवर अर्थ, ये हमारी जमीन है। सिंपल है ना? कोई मसला तो नहीं। अब सुने बेटा, इस जमीन में 30% लैंड एरिया है। क्या? 30% लैंड एरिया है। सही है ना? खुश्की है, 30% इस जमीन का खुश्की है और 70% वाटर है। इस जमीन की जो बाकी एरिया है 70% जो है वाटर है। 70% ऑफ अर्थ इज ऑक्युपाइड बाय वाटर। 30% इज लैंड एरिया एंड 70% इज ऑक्युपाइड बाय वाटर। 70% इस जमीन का पानी। समझ आ रहा है ना? 30% इस जमीन की खुश्की हो गई, 70% इस जमीन की पानी हो गई। समझ आ रहा है? जमीन का जो एरिया है, जो जिसको पानी ने घेरा हुआ है, पकड़ा हुआ है, ये 70% हिस्सा बनता है और जमीन की जो खुश्की है वो 30% हिस्सा बनती है। यहाँ तक बात क्लियर? बस आप सिंपली सोचो, देखो हमारा काम जमीन से नहीं है, हम जमीन को नहीं पढ़ रहे, हम असल में जानदारों को पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में आप जानदार अशिया को पढ़ते हैं। इस जमीन का जो 30% हिस्सा है, 30% रकबा है, इस 30% रकबे पे आपको जिंदा जानदारों की कई शिकलें नजर आती। समझ आ रहा है ना बेटा? कुछ जानदारों की शिकलें फर्ज करें इस नवेद की, कुछ जानदारों की शिकलें इस नवेद की, कुछ जानदारों की शिकलें इस नवेद की। समझ आ रहा है ना बेटा? कुछ जानदारों की शिकलें इस नवेद की। ठीक है, बस आपको जिंदा जानदारों की कई तस्वीरें इस 30% जमीन के एरिया पर नजर आती है। ऐसा है कि नहीं? इसी तरह इस पानी में भी आपको कई तरह के जानदार नजर आते हैं। समझ आ रहा है ना? बस ये जो जमीन पर मुझे कई तरह की तस्वीरें जिंदा जानदारों की नजर आती है और पानी में मुझे जिंदा जानदारों की कई तरह की जो तस्वीरें, फोटोज नजर आते हैं, जिंदा जानदारों की ये जो कई शिकलें मुझे जमीन पर नजर आती है और ये जो कई शिकलें मुझे पानी में नजर आती है, ये मिलकर क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी। ये मिलकर क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी। बस आप इस तरह ज़हन में लिख लें कि सेवरल पोटूज, सेवरल, देखो पोटू तो अंग्रेजी का लफ्ज़ है, सेवरल पोटो, देखो कैमरे से कह रहे पोटू निकालता हूँ, सेवरल पोटोज ऑफ, सेवरल पोटोज, सेवरल पोटोज आर डिफरेंट पोटोज, आर डिफरेंट पोटोज। ठीक है, सेवरल आर डिफरेंट पोटोज ऑफ
living organism. Several photos are different photos of living organism on earth. Is called as biodiversity. Biodiversity. बहुत सिंपल है ना, कोई मसला तो नहीं। इस जमीन पर खुश्की पर, इस जमीन के खुश्की पर, इस जमीन के पानी में, इस जमीन के खुश्की पर और इस जमीन के पानी में मुझे जिंदा जानदारों की जो कई तस्वीरें नजर आती, जो कई तस्वीरें मुझे जिंदा जानदारों की नजर आती है, ये सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ये सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बहुत सिंपल है ना। बस आप इस हरनाई में घूमते हुए हैं, इस हरनाई में घूमते हुए आपको कई जानवरों की, कई पौधों की, ठीक है, कई पंजाई की, कई बैक्टीरिया की, या जो कई तस्वीरें आपको नजर आती, कई शक्लें जो आपको नजर आती है, ये सारी मिलकर क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी। कोई मसला तो नहीं? यहाँ तक बात क्लियर है? सुनिए बेटा, बायोडाइवर्सिटी को जो पढ़ने वाला शख्स होता है उसको बोलते हैं टेक्सोनोमिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? टेक्सोनोमिस्ट ने एक एस्टिमेट लगाई है, एक एस्टिमेट लगाई कि इस जमीन पर कितनी तरह के जानदार। टेक्सोनोमिस्ट ने इस जमीन पर कई तरह के जानदारों की एक एस्टिमेट लगाई। एस्टिमेट माना कैलकुलेशन की, ठीक है। उन्होंने इस चीज की ये बात बताई कि कितने तरह के जानदार। टेक्सोनोमिस्ट का ख्याल ये है कि इस जमीन पर तकरीबन 10 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज जिंदा जानदारों के मौजूद है। 10 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज, 10 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज जिंदा जानदारों की इस जमीन पर पाई जाती है अकॉर्डिंग टू टेक्सोनोमिस्ट। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। सिंपल है ना। अकॉर्डिंग टू आपकी टेक्स्ट के हिसाब से क्या दिए? मुझे दे दे किताब, अंग्रेजी की किताब दे। टेक्सोनोमिस्ट का ख्याल ये है कि इस जमीन पर कितनी जानदारों की स्पीशीज पाई जाती है? 10 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती है। देखो, अपराध की बात नहीं हो रही है यहाँ, पोटू की बात हो रही। इस जमीन पर कितने जानदारों की मुख्तलिफ पोटूज है? 10 मिलियन डिफरेंट पोटूज है। तादाद की बात नहीं कर रहे। देखो, अब इंसान जमीन पर कितने रहते हैं? 7.5 अरब इंसान, और पोटू क्या है? एक पोटू इंसानों की हो गई ना, एक पोटू पर करे बकरियों की होगी, सारी बकरियों की, इस जमीन पर रहने वाली बकरियों की। 1 मिलियन, 1 करोड़। आप 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। आप 10 लाख को आप जमा कर दो 1 करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ डिफरेंट फोटोज आपको जिंदा जानदारों की इस जमीन पर मिलती हुई नजर आएगी। समझ आ रहे? ये किन का कहना है? टेक्सोनोमिस्ट का कहना है। टेक्सोनोमिस्ट का कहना है कि इस जमीन पर जिंदा जानदारों की कितनी तस्वीरें हैं? 10 मिलियन तस्वीरें, ठीक है। समझ आ रहे हैं ना। और ये सारे आइडेंटिफाइड नहीं है, इन सब की पहचान नहीं हुई, इनमें कुछ की पहचान हुई, इनमें थोड़ी बहुत पहचान हुई। कितनी? देखो, 10 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड टू एग्जिस्ट हियर। 10 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये टेक्सोनोमिस्ट का ख्याल है, ठीक है, उनका नजरिया है। अकॉर्डिंग टू टेक्सोनोमिस्ट देयर आर 10 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। बट आइडेंटिफाइड स्पीशीज, अब ये सारी पहचान नहीं हुई इनकी है। ये इनका ख्याल है कि इस जमीन में बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 10 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज पर मुश्तमिल है, ठीक है। समझ आ रहे हैं? लेकिन आइडेंटिफाइड क्या है? बहुत कम है। आइडेंटिफाइड कितनी है? 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन प्लांट स्पीशीज आर आइडेंटिफाइड। 1.5 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन plant species are identified. Plants इस 10 मिलियन में से 1.5 मिलियन प्लांट स्पीशीज आर आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड कितने हैं? 1.5 मिलियन प्लांट स्पीशीज एंड 1.5 एनिमल स्पीशीज आर आइडेंटिफाइड। एनिमल स्पीशीज आर आइडेंटिफाइड, ठीक है। 1.5 million of plant species are identified and 1.5 million of animal species are identified. Other are still unidentified. Other are still unidentified.
अनआइडेंटिफाइड। बाकी जो है क्या है, आइडेंटिफाइड नहीं हुए, अभी तक उनकी पहचान नहीं हुई है और वो इंतजार कर रहे हैं, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन, वो आइडेंटिफिकेशन के इंतजार में, ठीक है, कि कोई टैक्सोनॉमिस्ट आके मुझे मेरी पहचान करवाए और मुझे एक प्रॉपर नाम दिया जाए, ठीक है। जैसे फर्ज करें इंसान की स्पीशी क्या है, आइडेंटिफाइड, हम क्या है, आइडेंटिफाइड स्पीशी है ना, हमारा नाम क्या है, होमो सेपियन, ठीक है, टैक्सोनॉमिस्ट ने हमारा नाम रखा है होमो सेपियन, तो हम क्या है, आइडेंटिफाइड स्पीशीज है, हम भी इन 1.5 मिलियन स्पीशीज में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बाकी स्पीशीज है ये क्या है, अनआइडेंटिफाइड स्पीशीज, ठीक है। तो इस जमीन पर जो 10 मिलियन स्पीशीज जिंदा जानदारों के पाए जाते हैं, जिसमें थोड़े बहुत आइडेंटिफाइड है, अक्सर क्या है, अनआइडेंटिफाइड, अक्सर क्या है, माना 3 मिलियन आइडेंटिफाइड स्पीशीज है और बाकी 7 मिलियन अब तक क्या है, सर ये जो सर हाँ लैंड पर है सर, अर्थ पे सर, हाँ जो सर लैंड पे है वो है सर, जो वाटर में है सर, पानी में भी कुछ स्पीशीज ऐसे होंगे कि पानी में भी आइडेंटिफाइड है, ठीक है। बड़े बड़े जो जानवर पानी में पाए जाते हैं वो आइडेंटिफाइड है, लेकिन ऐसे जानदार बेटा जो इंसान की अप्रोच से दूर हो, जहाँ इंसान रहता है वो जगह आइडेंटिफाइड है। नहीं सर, जो उनको सर जो उनको सर किया था 10 मिलियन में जिन लोगों ने गिना था, तो पानी में भी उनको सर दोनों को एक जगह पे गिना। हाँ दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बस इस जमीन की बात कर रहे हैं यार, अब जमीन में पानी भी आ जाती है, खुशकी भी आ जाती है। इस जमीन पर तकरीबन आइडेंटिफाइड स्पीशीज क्या है, 3 मिलियन है एटलीस्ट, 3 मिलियन आइडेंटिफाइड स्पीशीज आर प्रेजेंट and other are still unidentified and they are waiting for identification। वो किस चीज का, हाँ 7 मिलियन स्पीशीज आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन किसने करना है, टैक्सोनॉमिस्ट ने करना है, टैक्सोनॉमिस्ट ही, बस मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, इंसान जहाँ रहता है उसके आसपास जो स्पीशीज है वो आइडेंटिफाइड होंगे, क्योंकि इंसान की अप्रोच वहाँ बहुत ईजी है। लेकिन वो जगह जो इंसान से दूर है, जहाँ इंसान जा नहीं सकता, जहाँ इंसान की अप्रोच हो नहीं सकती, जहाँ इंसान रह नहीं सकता, वो जगह क्या है, अनआइडेंटिफाइड। वो सारी जगह जमीन की क्या है, वहाँ अनआइडेंटिफाइड स्पीशीज ढेर सारे पड़े होंगे, ठीक है, एंड दे आर वेटिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो बस सिंपली ये सारी बातें किस चीज में आ गई, बायोडाइवर्सिटी की इंट्रोडक्शन में आ गई है, कोई मसला तो नहीं। हमारा पहला एक छोटा टॉपिक क्या था, इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी, इंट्रोडक्शन टू बायो। बस जब भी इंट्रोडक्शन की बात आती है आपने किसको याद रखना है, जमीन को याद रखना है, ठीक है। जब आप इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे आपने किसको याद रखना है, द प्लेनेट अर्थ को याद रखना है, ठीक है। आपने एक और बात भी याद रखनी है कि इस प्लेनेट अर्थ में क्या चीज पाई जाती है, जिंदा जानदार पाए जाते हैं, और यहाँ जो जिंदा जानदार पाए जाते हैं ये कई तरह के पाए जाते हैं, समझ आ रहा है। ये जो कई तरह के जिंदा जानदार आपको जमीन में पाए जाते हैं, जमीन में जो कई तरह के जानदार पाए जाते हैं, इसको मिलकर क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। कोई मसला तो नहीं, बहुत सिंपल है। एक चीज बायोडाइवर्सिटी है, दूसरी चीज आप एस्टिमेट है। एक चीज क्या है, इस जमीन पर मौजूद कई तरह की जिंदगी क्या कहलाती है, इस जमीन पर मौजूद जिंदा जानदारों की कई तरह की तस्वीरें क्या कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी। टैक्सोनॉमिस्ट का ये ख्याल है कि इस जमीन में तकरीबन 10 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज है, ठीक है, लेकिन आइडेंटिफाइड स्पीशीज क्या है, 3 मिलियन स्पीशीज है। 1.5 मिलियन प्लांट स्पीशीज आर आइडेंटिफाइड, 1.5 मिलियन एनिमल स्पीशीज आर आइडेंटिफाइड, अदर्स आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड। दूसरे अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है, उनकी पहचान नहीं हुई। यहाँ तक बात क्लियर। तो नेक्स्ट चीज लिख ले आप, डिफिनेशन टू बायोडाइवर्सिटी, ये एक छोटा टॉपिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज लिख ले, डिफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लिख ले डिफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। देखो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये 2 अल्फाज है बेसिकली, वर्ड बायोडाइवर्सिटी इज 2 वर्ड, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी is combination of 2 words. Biodiversity is combination of 2 words. बायोडाइवर्सिटी असल में 2 अल्फाज का मजमूआ है। एक लफ्ज है बायो, एक लफ्ज है बायो, और दूसरा लफ्ज है डाइवर्सिटी। एक लफ्ज है बायो, दूसरा लफ्ज है डाइवर्सिटी। देखो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरा लफ्ज है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का माना है वेराइटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या बनता है, वेराइटी। वेराइटी क्या है, मुख्तलिफ, ठीक है। देखो हम इंसान है सारे, लेकिन इस क्लास में इंसान जो मौजूद है वेराइटी में,
ऐसा है कि नहीं? मेरी शक्ल कुछ और, इसकी शक्ल कुछ और, उसकी शक्ल कुछ और, उसकी शक्ल, इसका नाम कुछ और, उसका नाम, ये देखिए वैरायटी है कि नहीं? तो अभी हम ज़मीन में जिंदा जानदारों की बात करेंगे ना। अभी ज़मीन में जिंदा जानदार पाए जाते हैं एक जैसे या मुख्तलिफ है? वैरायटी है, ठीक है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी दो अल्फाज है, पहला लफ्ज़ क्या है? बायो, दूसरा लफ्ज़ क्या है? डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, ठीक है। आप इसको मिलाएंगे तो क्या लिखेंगे? वैरायटी ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, variety of living organism on earth is called as biodiversity, is called as variety of living organism on earth is called as biodiversity, variety of living organism, variety of living organism on earth is called as biodiversity। यहाँ तक बात क्लियर है? इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब आप अगर बेटा देखें तो वैरायटी जानदारों के दरमियान 3 कैटेगरीज में पाई जाती है, समझ आ रहा है ना? एक है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब वैरायटी को आप तीन कैटेगरीज में देखो, जीन के हिसाब से हम एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है कि नहीं? जिंदा जानदार, इस ज़मीन में जो जिंदा जानदार पाए जाते हैं ये बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल से शो करते हैं, ठीक है। हाँ, डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन वेरियस लेवल। हाँ, समझ आ रहा है ना? डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, जमीन पर जो जिंदा जानदार पाए जाते हैं ये डाइवर्सिटी 3 लेवल पर शो करते हैं, ठीक है। कई लेवल्स पर इनकी डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज ऑफ 3 लेवल, इज ऑफ 3 लेवल्स। एक लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। दूसरी लेवल है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ना ये मुझे दे दे, जेनेटिक डाइवर्सिटी और स्पीशी डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। दूसरी है स्पीशी डाइवर्सिटी, दूसरी है, हाँ बताता हूँ, बहुत सिंपल है, स्पीशी डाइवर्सिटी है, और तीसरी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है। जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात अगर देखें बेटा, देखो आपको इस जमीन में कई तरह के जानदार नजर आते कि नहीं आते? सही है। अब अगर आप बेटा आप इसको ये फर्ज करें इंसान है, ये क्या इंसान है, ये क्या है बकरी, ये क्या है भेड़, ये क्या है घोड़ा है कि नहीं? आप कुछ की बात करो, सारों की बात नहीं कर सकते, बहुत छोटा है, इतना हम लिख भी नहीं सकते हैं। देखो आप जानवरों की किस्मों की बात करें ना, जानवरों की, इंसान, बकरी, भेड़, घोड़ा। अब इसके अंदर बेटा जो जेनेटिक मेकअप है, इसकी जो जेनेटिक मेकअप है, इसकी जो जीनियाती मेकअप है, समझ आ रहा है ना बेटा? इसके जिस्म में जो डीएनए है, इसके जिस्म में जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इसके जिस्म में जो बेसिस है, इसके जिस्म में टोटल जीन्स है, इसके जिस्म में टोटल डीएनए की अमाउंट है, और इसके जिस्म में भी जेनेटिक जो मटेरियल है, इसकी जेनेटिक मटेरियल इसके जेनेटिक मटेरियल से बहुत मुख्तलिफ होगी, इसकी जेनेटिक मटेरियल इससे, माना इन सब की जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से मुख्तलिफ है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इस ज़मीन पर मौजूद जिंदा जानदार कैसे मुख्तलिफ है एक दूसरे से? जिंदा जानदारों की पोटूज क्यों मुख्तलिफ है? बिकॉज देयर इज अ ग्रेट जेनेटिक डाइवर्सिटी। हमारी जो जेनेटिक मेकअप है इंसानों की, वो बकरियों से काफ़ी मुख्तलिफ हो गया। बकरियों की जो जेनेटिक मेकअप है वो इंसानों से काफ़ी मुख्तलिफ, इसी वजह से उनकी शक्ल उस तरह की बनी, हमारी शक्ल इस तरह की बनी। इसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। सुन रहे हो ना अलवानान? इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो आप बायोडाइवर्सिटी को पढ़ रहे हो। बायोडाइवर्सिटी क्या है? 2 अल्फाज है। पहला लफ्ज है बायो, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मीन वेराइटी।
तो वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जमीन पे, इस जमीन पर आपको जिंदा जानवरों की जो कई शक्लें मिलती है, इसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। इसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी आपको कई लेवल्स पर नजर आती है। एक लेवल इसकी क्या कहलाती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। अब दूसरे लेवल की बात करते हैं, स्पीशी डाइवर्सिटी। दूसरे लेवल की बात करते हैं स्पीशी डाइवर्सिटी। देखो एक स्पीशी पर करे क्या है? इंसान है। एक स्पीशी क्या है? अब बाहर की बात करते हैं, ये तो अंदर की बात कर रहे थे ना। हाँ, मेरी जेनेटिक मेकअप अंदर की और बकरी की जेनेटिक मेकअप एक दूसरे से काफी मुख्तलिफ है, इसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी है। अब बाहर की बात करते हैं। देखो मुझे इधर खड़ा किया, इधर एक बकरी को भी खड़ा करो, इधर एक भेड़ को भी खड़ा करो, इधर एक लाइन शेर को भी खड़ा करो, और उस बंदे से कहेंगे कि हम में क्या मसलत है, तो आप कहेंगे कि आप इसकी शक्ल कुछ और है। तीन तरह की तस्वीरें बाहर से नजर आएंगी ना। एक तस्वीर अंदर की जेनेटिक मेकअप की थी ना, एक तस्वीर जेनेटिक मेकअप की थी। मेरी जेनेटिक मेकअप कुछ और, बकरी की कुछ और, भेड़ की कुछ और गाय की कुछ और। हाँ, इसको क्या कह रहे थे? जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसको क्या कह रहे थे? जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक तस्वीर जाहिरी शक्ल, मुझे खड़ा किया, घोड़े को खड़ा किया, गधे को खड़ा किया, भैंस को खड़ा किया, हमारी शक्लें बाहर से क्या है? मुख्तलिफ है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? स्पीशी डाइवर्सिटी। इसको क्या बोलते हैं? स्पीशी डाइवर्सिटी। हाँ, बाहर की तरफ से देखो, इंसान, बकरी, घोड़ा, गधा, खरगोश, कई शक्लें आपको मिलती कि नहीं मिलती? इसको क्या बोलते हैं? स्पीशी डाइवर्सिटी। इंसान एक अलग स्पीशी, घोड़ा एक अलग स्पीशी, गधा एक अलग स्पीशी, खरगोश एक अलग स्पीशी। इसको क्या बोलते हैं? स्पीशी डाइवर्सिटी। यहाँ तक बात क्लियर है? नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम घर को बोलते हैं, रहने की जगह को बोलते हैं, सही है। अब देखो रहने मस्कन देखो, इंसान की रहन सहन, इंसान की रहन सहन देखो, बकरी की रहन सहन, बैक्टीरिया की रहन सहन, वायरस की रहन सहन, ठीक है, पंजाई की रहन सहन और मछली की रहन सहन, सबकी मुख्तलिफ होती है कि नहीं होती? या इंसान और बकरी एक जैसा हो करते, एक जैसा मस्कन तो नहीं होता ना, हर जानदार की अपनी मस्कन होती। इसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। तो इन तीन चीजों को देखते हुए आपको आपके जहन में आ जाता है, आपके माइंड में ये चीज आ जाती है कि इस जमीन पर जिंदगी एक तरह की नहीं, इस जमीन पर जिंदगी एक तरह की नहीं, ये कई तरह से मुख्तलिफ होती, जेनेटिक हिसाब से काफी मुख्तलिफ होती है जिंदगी एक दूसरे से, और स्पीशी के हिसाब से जिंदगी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो तकरीबन 10 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज है, ठीक है। और इकोसिस्टम रहने के हिसाब से भी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है। इंसान जिस तरह रहता है बकरी उस तरह नहीं रहती है, बकरी जिस तरह रहती है खरगोश उस तरह नहीं रहता। हाँ, बहुत वेरिएशन है, बहुत वेरिएशन। इसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। और सबको मिलकर क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इस जमीन पर आपको जो मुख्तलिफ तरह की जिंदगी नजर आती है, जो हर तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, जो हर तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, जो फंक्शन के हिसाब से भी मुख्तलिफ होती है, जो सिस्टम के हिसाब से भी मुख्तलिफ होती है, ठीक है। इसको मिलकर क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी। तो आज का हमारा एक टॉपिक था, क्या था? इंट्रोडक्शन टू बायोडाइवर्सिटी। और दूसरी छोटी टॉपिक क्या थी? डिफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कल आप इंशाल्लाह मजीद पढ़ेंगे।